हेलो सुप्रभात, जय हिंद, नमस्कार। मैं हूँ प्रवीण, कहानी वाला। हाँ, यही लड़का जो दिख रहा है एकदम कबाड़ी वाला। तो एक दिन हमने अपने बॉयफ्रेंड से बोले कि ए राजा हमके बनारस घुमा दे। तो ये हमको बीच रास्ते में ले जाकर बोलता है कि लेना नहीं है, भूसड़ी वाले को ब्लॉक करने के लिए सिर्फ नौटंकी कर रहा है। हाँ, तो बनारस के सड़कों पर गिरते भर आते ये है हम और ये रहा हमारा बॉयफ्रेंड। अबे कुत्ता नहीं भाई, ये लाल कपड़ा वाला। तो राजा निकल गए हम दोनों भरी दोपहरी में बनारस का माहौल देखने, एकदम जय और वीरू की तरह। भाई सब क्या देखने? माहौल। ये कोई पढ़ता है, सब लोग खाली छोड़ी बटाता। तो गुरु, हमारा आज का जो सफर है ना वो BHU लंका से शुरू होकर गुदौलिया दशाश्वमेध घाट पर खत्म होगा, जिसमें शामिल है लंका प्रसिद्ध बेवफा चाय वाला, लंका का पहलवान लस्सी और पीला वाला मलइयो भी। थोड़ा सा आगे बढ़कर जादू मंत्र से हम घुस जाते हैं चाय सुट्टा बार में। अरे रुको, भौकाल के लिए सुट्टा लगाया गया है, स्मोकिंग नॉट अलाउड। यहाँ का अच्छा बात यह है ना कि कई फ्लेवर के चाय मिलते हैं। तो हम अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठकर मस्त गुलाब फ्लेवर वाला चाय पिए और फिर दांत चिहारते हुए टुकटुकवा पर बैठकर निकल जाते हैं आगे सफर में। एक बात और बता देते हैं कि बनारस में ना आज भी गुरुकुल का शिक्षा दिया जाता है, तो इसलिए इस छात्रों के भी दर्शन हो गए। फिर रास्ते में बनारसी तड़का लगा के और फिर फाइनली इंटर करते हैं बनारस की असली ट्रैफिक में, जहाँ शांति से सटाकर हारन मारा जाता है। तो जैसे तैसे हमारी रिक्शा थोड़ी आगे बढ़ी और उसके बाद हमने ठाना कि अब हमारी ये कठिन यात्रा पैदल ही तय की जाएगी। तो गुरु, इस कहानी में आगे बढ़ते हुए हम पूरे 5.5 किलो मेहनत करने के बाद फाइनली पहुंच जाते हैं गुदौलिया चौराहे पे, जो कि देख कर लगता है जैसे लंदन स्ट्रीट का नक्शा अंग्रेज ससुरे यहीं से चुरा के लेके गए थे। ये सब देखकर एक बात तो एकदम फुल कॉन्फिडेंस में कह सकते हैं कि गुरु, सफर खूबसूरत होता है मंजिल से भी। तो चौराहे से घाट की तरफ आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि स्ट्रीट पर ही रुद्राक्ष के दाने बिक रहे थे, जो कि पूछने पर लगभग 100 रुपया में 4 पीस दे रहा था। तो सफर में आगे बढ़ते हुए हम अपने बॉयफ्रेंड के साथ डमरू का भी बार्गेनिंग करवाते हैं और फिर बिना लिए आगे बढ़ जाते हैं। हम बढ़ जाते हैं उस तरफ जहाँ कुत्ता और इंसान के बीच कोई फर्क नहीं रह जाता है। हम बढ़ जाते हैं ऐसी दुनिया में जहाँ पंडित के अलावा भी कोई रोजी रोटी के लिए शंख बजाता है। तो कहानी को आगे बढ़ाते हुए हमारा मन भागता है नारियल पर, फिर पपीता पर। वहीं से सामने नजर घुमाते ही सामने दिख जाती है गंगा मैया, जिसकी शोभा बढ़ाते हैं वहाँ आने वाले विदेशी सैलानी और पानी में चलती रंग बिरंगी नैया। और भाई साहब, मौसम का तो क्या ही कहना। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। अरे भाई साहब, इसी बीच बचपन वाली मिठाई और मिमियाने वाला ये तोता दिख गया, जिसको दिलाकर घर वाले द्वारा हमारा पोपट बना दिया जाता था। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो 10 झुआ रोने के बाद हम बचपन से निकलकर थोड़ा होश में आए और एकदम आध्यात्मिक तरीके से गंगा मैया में गुलाब के फूल चढ़ाए। कभी वक्त निकालकर तुम लोग ना एक किताब पढ़ना, गुनाहों का देवता। उस कहानी के आखिर में ना सुधा चंदर से मिल नहीं पाती है और मरने के बाद उसका राख जो है वो इलाहाबाद के संगम में बहाया जाता है। तो हम जब भी गंगा मैया को छूते हैं ना, तो हमारे मन में केवल एक ही बात आता है कि आज फिर हमने बनारस के गंगा में बहते राख छुए, आज फिर हमें संगम में विलीन सुधा याद आई। तो चंदर और सुधा की जो कहानी है ना, वो नदी के 2 किनारों की कहानी थी, जो मिलकर भी अधूरी रह गई। खैर, कहानी में आगे बढ़ते हुए हम बच्चों का उजड़ा चमन देखे और फिर विदेशी बाबा और बाबाइन को देखा। सब कुछ भौकाल है गुरु। सब मोह माया त्यागे हुए प्राणी जो है ना, वो यही मिलेंगे तुमको। हाँ, यही अपने बनारस में। और अगर पूजा का सामान कभी लेना हो ना, तो बनारस से अच्छा कलेक्शन पूरी दुनिया में कत्तो मिल जाए तो हमको जलेबी से मार लेना। और तुम लोग को एक राज की बात बताता हूँ, हमको ना झुमका फोबिया है। मन करता है कि सारा खरीद ले, पर पहनने वाली नहीं है ना। झुमका, साड़ी, लहंगा देखते हैं ना तो दिलवा एकदम ऐसे भभक के बाहर निकल आता है, पर फिर वही बात, पहनने वाली नहीं है ना। तो थोड़ा होश में आकर हम नजर घुमाए तो कुछ और भी अच्छी हैंडमेड चीजें देखने को मिल गई। इतना चलकर थक गए थे तो हमारा बॉयफ्रेंड हमको एक गन्ना का जूस पिलाया और दोबारा पपीता को इग्नोर करते हुए नंदी महाराज के दर्शन हो गए, जो कि शायद मंदिर के अंदर चढ़ाया गया प्रसाद यहाँ कूड़ेदान में ढूंढ रहे थे। खैर, सब विवादित मुद्दों से इग्नोर करते हुए हम पहुंच जाते हैं अपना पेट का पूजा करने, जेकरे मेनू में नजर आता है पूरी, सब्जी, समोसा, जलेबी और हाँ, ये रंग बिरंगी अतरंगी मिठाइयाँ भी। फिर थोड़ा सा बच्चों वाली हरकतें करने के बाद हम आ जाते हैं गुदौलिया स्ट्रीट पर, जहाँ से ऑटो लेकर फिर निकल पड़ते हैं एक नई कहानी की तलाश में। क्या सोच रहे हो, मंजिल क्या थी? बोले थे ना, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। क्योंकि असल में ना हम सबकी मंजिल तो ऐसे जलते हुए राख होकर अंत में गंगा में ही विलीन हो जाना है। तो जितना हो सके बस सफर का मजा लेते चलो। मैं हूँ प्रवीण, कहानी वाला। सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं जल्दी अगली कहानी में। हर हर महादेव।